हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन सेशन ऑफ आज़ाद हाई स्कूल। आज हम करेंगे क्लास 7th की मैथ सब्जेक्ट का यूनिट नंबर 2 जिसका नाम है फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स। इसकी हम 2.6 तक एक्सरसाइजेस ऑलरेडी कर चुके हैं, तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.7। इसमें हम करना सीखेंगे द डिवीजन ऑफ डेसिमल्स नंबर बाय अ होल नंबर, यानी कि जो नंबर डेसिमल में होते हैं उनको डिवाइड एक होल नंबर से कैसे किया जाता है, वो आज हम इस एक्सरसाइज में सीखेंगे। तो चलिए मूव ऑन करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है फाइंड। इसमें हम लेते हैं सबसे पहले 1 0.4 डिवाइड बाई 2, यानी कि 0.4 है आपका डेसिमल नंबर और 2 क्या है आपका होल नंबर। इन दोनों को आपने डिवाइड करना है, तो इसको कैसे करते हैं। सबसे पहले जो नंबर आपको डेसिमल में दिया है हमने उसे फ्रैक्शन में चेंज करना है। फ्रैक्शन में कैसे चेंज किया जाता है, जो नंबर आपको दिया है उसको लिखें पहले, अपॉन जहाँ पॉइंट है उसकी जगह 1 लिखना है और पॉइंट के बाद जितने नंबर आते हैं उतने 0 लगा लेने हैं। राइट, तो हमारा ये फ्रैक्शन कितना बना 4/10। आगे डिवाइड है आपका 2। राइट, अब यहाँ पे जो 2 आपको होल नंबर दिया है हम उसके लिए उसको भी फ्रैक्शन में जब लिखना चाहेंगे तो क्या लिखते हैं उसके नीचे 1, क्योंकि 1 को किसी से भी आप डिवाइड करें तो उसका आंसर वही नंबर आता है। राइट, तो हम इसके नीचे क्या लिख सकते हैं 1। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो जो पहला वाला फ्रैक्शन होगा उसको आपने इसी तरीके से लिखना है 4/10। बाद में जो डिवाइड वाला साइन है जब उसको चेंज करके आप मल्टीप्लिकेशन का साइन बनाते हैं तो आगे वाली जो फ्रैक्शन होती है उसका क्या हो जाता है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल करने का मतलब क्या है, जो डिनोमिनेटर है वो चला जाएगा ऊपर और जो न्यूमरेटर है वो आ जाएगा नीचे। तो ये 2/1 था, अब क्या हो जाएगा ये 1/2। ठीक है, अब ऊपर वाले पार्ट को आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, 4 और नीचे वाले पार्ट को आपस में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा 20। राइट, फिर इसको हमने सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में अगर डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा किससे, जो भी आप अगर किसी भी फ्रैक्शन को सिंपल फॉर्म में करना होता है तो हम क्या करते हैं उसको सेम नंबर से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ आप करेंगे 2 2 ज़ा 4, 2 10 ज़ा 20, तो ये आया आपका 2/10। बस इसके आगे हमने नहीं करना है। जब बेस में आपका अगर 10 के मल्टीपल्स आ जाते हैं, जैसे कि 10, 1000, 100, हमें यही चाहिए होते हैं। क्यों, ताकि हम इसको ईजिली क्या बना लें डेसिमल में। अब जो ऊपर आपको नंबर दिया है हमने वही लिखना है, नीचे क्या है 10 यानी कि 0 और 1, तो जितने 0 उतने नंबर और उसके बाद हमने क्या लगा लेना है 1 की जगह पॉइंट, यानी कि 1 नंबर के बाद पॉइंट। तो ये आपका आ गया आंसर 0.2। ओके, सिमिलरली नेक्स्ट लेते हैं हम अपना एग्जाम्पल है आपका 0.35 डिवाइडेड बाय 5। ओके, तो हमने कैसे किया था, पहले इसको हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। दैट इज नंबर को आप पहले लिखिए अपॉन पॉइंट की जगह 1 और आगे जितने नंबर हैं उतने 0 डिवाइड जो सिंपल होल नंबर होगा उसके नीचे हम क्या लिखेंगे 1। अब जो पहले वाला फ्रैक्शन है उसको ऐसे ही रखिए, मल्टीप्लाई जब लग जाता है तो आगे वाला फ्रैक्शन का क्या हो जाता है रेसिप्रोकल। तो ये जो 5/1 था अब क्या हो जाएगा 1/5। ठीक है, अब बजाय कि हम यहीं पे इसको मल्टीप्लाई करें हम क्या करते हैं, यहाँ से जो नंबर हमें दिख रहे हैं उनको हम डिवाइड कर लेते हैं। लाइक 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35। राइट, तो अब हमने किया 7 × 1 यहाँ बचा और नीचे क्या बचा मेरा 100 × 1, तो ये आया 7/100। अब आगे हमें करना है 7 नंबर को ऐसे लिखना है 2 0 यानी कि 2 नंबर के बाद पॉइंट लगेगा। तो यहाँ पे तो एक ही नंबर है, तो दूसरे नंबर मुझे चाहिए तो हम क्या लगाते हैं उसके लिए 0। बन गए मेरे 2 नंबर। अब 2 नंबर के आगे पॉइंट लगाना है तो पॉइंट के आगे हम एक और 0 लगाते हैं, तो ये बन गया मेरा आंसर 0.07।
आगे अब हम इसका लेंगे 6th पार्ट, 14.49 डिवाइडेड बाई 7। सिमिलरली इसको करते हैं। पहले फर्स्ट वाले नंबर का फ्रैक्शन, नंबर को पूरा लिखिए अपॉन जहाँ पॉइंट है वहाँ 1 और आगे जितने नंबर हैं उतने 0, डिवाइड जो होल नंबर दिया है उसके नीचे मैंने क्या लिखना है 1। फर्स्ट वाले फ्रैक्शन को एज इट इज लिख दीजिए, आगे मल्टीप्लाई और इसका हो जाएगा क्या रेसिप्रोकल, बन जाएगा 1/7। अब हमने क्या करना है, 7 को डिवाइड करना है 1449, यानी कि यहाँ पे हम आपको डिवाइड करके दिखाती हूँ। 1449 को किससे डिवाइड करना है 7 से। फर्स्ट 7 2 ज़ा 14, ये तो 0 हो गया। तो जब भी नीचे आता है वहाँ हमेशा एक नंबर आता है, साथ में 2 नंबर कभी भी नीचे नहीं आएंगे। तो क्या आएगा मेरा 4। अब जो 7 है वो 4 नहीं डिवाइड कर सकते क्योंकि 4 क्या है 7 से छोटा है, तो हम क्या लेंगे 0, 7 0 ज़ा 0, तो यहाँ बचा 4। अब नीचे क्या आ सकता है 9, तो अब ये क्या हो जाएगा 7 7 ज़ा 49, ये हो गया माइनस। तो इस तरीके से डिवीजन किया जाता है। तो जब मैंने 7 को इससे डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर आया 207, तो ये हो गया 207/100। ठीक है, फिर हमने क्या कहा था, जो न्यूमरेटर में नंबर है उसको लिखिए पहले, फिर देखिए नीचे कितने डेसिमल हमने कहाँ पे लगाना है। तो यहाँ पे 2 0 दिए हैं, 2 0 के बाद पॉइंट, तो ये बीच में आ गया आपका एक पॉइंट, तो 2.07 इज दी आंसर। ओके, इसी तरीके से आपने बाकी सारे भी क्वेश्चंस करने हैं। तो ये आप जितने भी क्वेश्चन इसमें रहते हैं वो आप खुद ट्राई कीजिए। मूव ऑन करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, यहाँ पे भी फाइंड दिया है एंड आपको डिवाइड करना है 4.8 डिवाइड बाई 10। तो इसको भी हम सेम तरीके से ही करेंगे। 4 8 नंबर लिखेंगे और पॉइंट को 1 और उसके आगे जितने नंबर है उतने 0। कितना बन गया ये मेरा फ्रैक्शन 48/10। नेक्स्ट जो 10 दिया हुआ है उसको मैं कैसे लिखूंगी 10/1। आगे 48/10 को एज इट इज रखेंगे और मल्टीप्लाई का साइन, तो मल्टीप्लाई के बाद जो फ्रैक्शन है उसका क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल। ठीक है, अब तो इसमें काटने की कोई ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि मुझे नीचे 10 के मल्टीपल्स चाहिए होते हैं, तो वो मुझे मिल गए हैं। 10 × 10 कितना होता है 100, तो हम ऊपर वालों को भी मल्टीप्लाई कर देंगे, 48 1 ज़ा 48। ठीक है, फिर ऊपर वाला नंबर एज इट इज़ लिख दो। कितने नंबर के बाद मुझे पॉइंट लगाना है, 2 0 है मतलब 2 नंबर के बाद, तो 1 2, तो यहाँ लग गया पॉइंट और पॉइंट के आगे क्या लगाते हैं हम 0, तो ये आ गया आपका आंसर। नेक्स्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है 3.97 डिवाइड करेंगे आप 10 के साथ। ठीक है, तो सेम करना है, फर्स्ट वाले को फ्रैक्शन में कीजिए, पहले नंबर लिख देंगे हम जो पूरा नंबर दिया हुआ है, अपॉन पॉइंट की जगह 1 और 2 0 डिवाइड बाय होल नंबर के नीचे क्या लिखना है 1। आगे वाला फ्रैक्शन ऐसे ही लिख देना है हमने और मल्टीप्लाई के आगे इसका रेसिप्रोकल। तो ये तो नीचे बेस में ऑलरेडी 10 यानी कि ज़ीरोस आ रहे हैं हमारे, 10 के मल्टीपल आ रहे हैं, तो ये ऊपर बनेगा मेरा 397 अपॉन जितने 0 उतने 1 के आगे लग जाते हैं मल्टीप्लाई में, 2 और 1 3 0। ठीक है, फिर ऊपर वाले नंबर को हमने ऐसे ही लिख देना है और कितने नंबर के बाद पॉइंट लगेगा 1 2 3, 1 2 3 यहाँ लग गया पॉइंट 0 और ये आ गया आपका आंसर। तो इसी तरीके से बच्चों आपने ये सारे करने हैं, जितने भी आपको क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं आप ये खुद अटेम्प्ट कीजिए। नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको डिवीजन करने के लिए जो टर्म्स दी हैं वो हैं 2.7 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, अब इसमें किससे डिवाइड करना है हमने 100 से। सिमिलरली इसको भी करेंगे, 27 लिखा मैंने ऊपर, नीचे इसका फ्रैक्शन क्या बनेगा 1 और 0 डिवाइडेड बाय होल नंबर के नीचे मैंने क्या लगा लेना है 1। तो पहली वाली टर्म को लिखेंगे हम 27/10 मल्टीप्लाई, आगे वाला फ्रैक्शन हो जाएगा
रेसिप्रोकल उसका, दैट इज़ 1/100। फिर न्यूमरेटर को आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, 27 1 ज़ा 27, और नीचे 10 इंटू 100 कितना होता है 1000। इसको आपको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट 1 लगाना है और दोनों मिलके जितने ज़ीरो होते हैं उतने ज़ीरो लगा देंगे। नेक्स्ट हमारा काम क्या है, 27 नंबर को लिखेंगे, आगे 3 के बाद पॉइंट लगाना है, तो मेरे पास 2 ही नंबर है, तो 3 नंबर लेने के लिए आगे एक ज़ीरो लगाना पड़ेगा, बन गए 3 नंबर। फिर यहाँ पॉइंट लगा और पॉइंट के आगे तो ज़ीरो लगाते ही हैं, तो हमारा आंसर है 0.027। एक और हम इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं जो आपको दिया है 6th पार्ट, 98.53 डिवाइड बाई 100। तो फर्स्ट नंबर को हम लिखेंगे 9853 अपॉन 1 और आगे कितने ज़ीरो लगे 2 ज़ीरोस, डिवाइडेड बाय जो होल नंबर है उसके नीचे क्या लिखेंगे 1। फिर से आगे वाले फ्रैक्शन को ऐसे ही रखेंगे 9853 अपॉन 100 मल्टीप्लाई, यहाँ क्या हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल, दैट इज़ 1/100। तो ये आया 9853 अपॉन, दोनों को मैंने क्या कहा था आपको 1 लिखना है और जितने दोनों मिलके ज़ीरो बनते हैं उतने लगा देंगे आप, तो कितने ज़ीरो आएंगे 4 ज़ीरोस। आगे नंबर को आप लिख दीजिए 9853। अब हमें कितने नंबरों के बाद पॉइंट लगाना है 1 2 3 4, तो यहाँ से गिनेंगे हम, यहाँ 1 2 3 4, तो पॉइंट लगेगा 9 के आगे, यहाँ लग गया आगे 0 और ये आ गया आपका आंसर। तो इसी तरीके से आपने इसके सारे क्वेश्चंस करने हैं। मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट आपको दिया है 7.9 डिवाइड बाई 1000। इसको भी सिमिलरली सबसे पहले हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है और सेकंड वाले नंबर के नीचे 1, देन 79/10 को ऐसे ही रखिए, मल्टीप्लाई इसका रेसिप्रोकल, तो ये आया 79/1 और टोटल कितने ज़ीरो बने मेरे 1 2 3 4। फिर 79 को हमने ऐसे ही लिखना है, 4 नंबर के बाद मुझे पॉइंट लगाना है, तो यहाँ पे 2 ही हैं, मतलब मुझे और कितने नंबर चाहिए 2 और, तो हम यहाँ पे 2 ज़ीरो लगा लेंगे, बन गए 4 नंबर, उसके बाद पॉइंट, आगे एक और ज़ीरो, ये आ गया आपका आंसर 0.0079। नंबर के आगे आप चाहे जितने भी ज़ीरो लगा लो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो 79 का 79 ही रहेगा, ठीक है। तो एक और इसका पार्ट ले लेते हैं हम, नंबर 4, 128.9 डिवाइडेड बाय 1000। ऊपर लिखेंगे 1289 अपॉन, एक के बाद पॉइंट है तो 10 डिवाइड 1000 और इसके नीचे लिखेंगे 1, आगे 1289 अपॉन 10 मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल लिया तो 1/1000, 1289 अपॉन कितने ज़ीरो लगेंगे नीचे 4 ज़ीरो, तो ऊपर वाले नंबर को हम ऐसे ही लिख दिया, यहाँ पे 4 ज़ीरो हैं और 4 ज़ीरो के बाद पॉइंट लगाना है, तो मेरा पॉइंट आएगा इधर, यह आया आंसर 0.1289। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब हम मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट आपको दे रखा है 7 डिवाइड 3.5, ठीक है। अब यहाँ पे होल नंबर पहले है और फ्रैक्शन जो डेसिमल वाला है वो बाद में है, तो इसको कैसे करेंगे, होल नंबर को एज इट इज़ रखना है हमने। अब इसके नीचे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मुझे इसका रेसिप्रोकल लेना ही नहीं है, हम पहले वाले नंबर का रेसिप्रोकल नहीं लेते हैं, जो डिवाइड के बाद नंबर होता है उसको रेसिप्रोकल करते हैं। तो 7 को 7 ही रखेंगे डिवाइड, पहले इसको फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, तो 35 अपॉन पॉइंट की जगह 1 और आगे एक नंबर है तो 0, राइट। 7 को ऐसे ही रखा, मल्टीप्लाई अगर साइन लगाया है तो आगे वाला नंबर क्या हो जाएगा इंटरचेंज, यानी कि 10 ऊपर चला जाएगा और 35 नीचे, ये आ गया। अब हम डिवाइड करेंगे तो 7 1 ज़ा 7, 7 5 ज़ा 35, इतना आया मेरा आंसर 10/5। फर्दर डिवाइड किया तो 5 2 ज़ा 10, तो कितना आंसर आया मेरा 2, ओके। एक और पार्ट करते हैं इसका, थर्ड 3.25 डिवाइड
0.5। अब इसमें दोनों ही क्या हैं आपके डेसिमल वाले, तो हम इस दोनों का ही क्या लिखेंगे, फ्रैक्शन फॉर्म लिखेंगे। तो पहला हो जाएगा 325 अपॉन 1 और 2 0 डिवाइड 5 अपॉन 10, राइट। पहले वाले नंबर को ऐसे ही रखना है, 325 अपॉन 100 मल्टीप्लाई आगे वाला नंबर क्या हो जाएगा, इंटरचेंज, इस तरीके से, ठीक है। अब ऊपर वाले को नीचे वाले के साथ हम डिवाइड करेंगे, तो 10 का एक एक ज़ीरो आप यहाँ से काट लीजिए, और 5 को 325 से जब डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आएगा, 5 6 ज़ा 30, 5 5 ज़ा 25, तो ये मेरा आया 65 अपॉन 10। नीचे 10 है तो हमने क्या करना है, 65 को ऐसे लिखना है, एक नंबर के बाद पॉइंट लगेगा तो ये बनेगा 6.5, तो ये है आपका इसका आंसर। ओके, एक और हम लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 7। 76.5 डिवाइड 0.15, ठीक है। आइए इसको करते हैं। सबसे पहले हम इन दोनों को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, 765 अपॉन 10 डिवाइड 15 अपॉन 100, ठीक है। फर्स्ट वाले को ऐसे ही लिखते हैं, मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल आ गया। अब एक ज़ीरो कैंसिल। अब दोनों को, अब आपको 15 का अगर टेबल आता है तो अच्छी बात है, नहीं तो हम इसको क्या करेंगे, 5 के टेबल से कट करेंगे, तो ये आ जाएगा 5 3 ज़ा 15 एंड 5 2 ज़ा 10। ओके, अब हमारे पास क्या बचा, यहाँ लिख लेते हैं 765 मल्टीप्लाई 2, और नीचे क्या बचा मेरे पास 3। अब हमें देखना है क्या 765 3 से डिवाइड होता है, तो हम जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, आइए यहाँ पे डिवाइड करके देख लेते हैं। 765 को 3 से, 3 2 ज़ा 6 1, और यहाँ से 6 नीचे आया। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, 3 5 ज़ा 15, माइनस किया तो 1 आया, अब 5 नीचे आया तो 3 5 ज़ा 15, यानी कि हाँ ये डिवाइड होता है किससे, 2 5 5, तो मेरे पास बचा 255 मल्टीप्लाई 2। तो जब हमने इनको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर कितना आया, 510, तो ये है आपका रिक्वायर्ड आंसर। ओके, तो आइए इसका एक और क्वेश्चन करते हैं। अब हम करेंगे 8th पार्ट। 37.8 डिवाइड 1.4। अब हम इसका फ्रैक्शन लेंगे, 378 अपॉन 10 डिवाइड 14 अपॉन 10। आगे क्या होगा, पहले वाले नंबर को ऐसे ही रखते हैं, मल्टीप्लाई यहाँ क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल, 10 और 10 क्या हो गए आपस में कैंसिल, तो मेरे पास क्या बचा, 378 अपॉन 14। अब हम इस दोनों को करेंगे डिवाइड, हो सकता है कि नहीं, तो करके देखते हैं। पहले इसको करते हैं, 2 7 ज़ा 14, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18, ठीक है। नीचे आया 7, ऊपर आया क्या, 189। अब हम देखेंगे 7 की टेबल में आता है, यहाँ डिवाइड करके देख लेते हैं। 189 को 7 से करेंगे तो 7 2 ज़ा 14, माइनस किया तो आया 4, 9 नीचे आया तो 7 7 ज़ा 49, हाँ ये डिवाइड होता है, तो क्या आंसर आया इसका, 27, ये है हमारा आंसर। ओके, अब इसका 9th पार्ट भी करते हैं। 2.73 डिवाइड 1.3, फ्रैक्शन लिया तो 273 अपॉन 100 डिवाइड 13 अपॉन 10। आगे इसको सॉल्व किया तो 273 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 10 अपॉन 13। 100 का एक ज़ीरो आप कैंसिल कर लीजिए। अब 13 को मैंने किससे डिवाइड, मतलब 273 को मैंने डिवाइड करना है 13 के साथ। क्या ये डिवाइड होता है, तो हम इसको डिवाइड करके देखेंगे। यहाँ पे 273 को करेंगे 13 के साथ डिवाइड,
ठीक है, यहाँ देखते हैं 13 2 ज़ा कितना होता है, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 26। तो यहाँ आएगा 13 2 ज़ा 26, माइनस किया तो बचा 1, नीचे आया 3, तो 13 1 ज़ा 13, यानी कि हो गया डिवाइड कितना 21। तो ऊपर है 21 और नीचे कुछ बचा है मेरा, हाँ यहाँ है 10, तो 21/10, 21/10 यानी कि 21 को मैं ऐसे लिखूंगी, एक नंबर के बाद पॉइंट लगाना है तो कहाँ पॉइंट आएगा, बीच में, तो ये आया 2.1 मेरा है आंसर। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। इसी तरीके से जो बाकी रह गए हैं वो आप खुद से ट्राई कीजिए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे आपको एक स्टेटमेंट क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ कहा गया है अ व्हीकल कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 43.2 किलोमीटर्स इन 2.4 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। कहने का मतलब है कि 2.4 लीटर के पेट्रोल में एक जो गाड़ी है वो कहाँ तक कितना डिस्टेंस कवर कर पाती है, 43.2 किलोमीटर तक का डिस्टेंस। आपने निकालना है कि वह गाड़ी 1 लीटर पेट्रोल में कितनी दूर तक चल पाएगी। ठीक है, तो यानी कि मुझे डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ओके, और गिवन कितना है, कितने में, 1 लीटर में। तो जो भी आपको क्वांटिटी दी गई होती है और जो निकालनी होती है, ये आपको हमेशा याद रखना है कि जो भी क्वांटिटी निकालेंगे उसको हम हमेशा राइट हैंड साइड में रखते हैं स्टेटमेंट के। तो मुझे निकालना क्या है, डिस्टेंस, तो मैं डिस्टेंस को राइट हैंड साइड में रखूंगी और जो दी हुई है 1 लीटर उसको लेफ्ट हैंड साइड में। तो पहले स्टेटमेंट में जो मुझे डिस्टेंस और लीटर का दिया हुआ था वो क्या दिया है, 43.2 किलोमीटर डिस्टेंस और लीटर ऑफ पेट्रोल कितना है, 2.4। तो स्टार्टिंग में किससे करूंगी, डिस्टेंस को रखूंगी राइट हैंड साइड में और लीटर्स ऑफ पेट्रोल को रखूंगी लेफ्ट हैंड साइड में। तो जो हमारी स्टेटमेंट बनेगी वो कुछ इस तरीके से बनेगी, डिस्टेंस कवर्ड बाय 2.4 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। ये देखिए मैंने क्या रखा लेफ्ट हैंड साइड में, लीटर्स ऑफ पेट्रोल को, जो किसके बराबर है, 43.2 किलोमीटर के बराबर। यहाँ पे डिस्टेंस को रखना है राइट हैंड साइड में। अब 2.4 लीटर्स ऑफ पेट्रोल में अगर 43.2 किलोमीटर गाड़ी चलती है तो सेम 1 लीटर्स में कितनी चलेगी, 1 लीटर ऑफ पेट्रोल में। तो क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि जो यहाँ नीचे स्टेटमेंट लिखा है 1 लीटर, उसको मैं मल्टीप्लाई करूंगी 43.2 के साथ, और ये जो 2.4 है ये चला जाएगा नीचे, यानी कि डिवाइड में 2.4, कुछ इस तरीके से आएगा मेरा। तो ये क्या हो गया, 43.2 डिवाइड 2.4। अब आप इसको या तो इस तरीके से लिख सकते हैं, या जैसे में हमने पिछले क्वेश्चन सॉल्व किए हैं हम उसको उस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो पीछे हमने कैसे किया था, 43.2 डिवाइड 2.4 ऐसे दिया हुआ है ये। तो आगे हम सॉल्व करेंगे इसको कैसे, 432/10 डिवाइड 24/10, फ्रैक्शन में चेंज किया। फिर पहले वाली टर्म को ऐसे ही रखना है और आगे वाली टर्म मल्टीप्लाई लग गई तो यहाँ क्या बन जाएगा उसका, रेसिप्रोकल। 10 से 10 कैंसिल, बचा क्या मेरे पास, 432/24। ओके, अब हम इसको देखते हैं डिवाइड करके। पहले 2 के टेबल से करते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, इसको किया तो 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12। लास्ट में दोनों के क्या है, आपका जो इवन नंबर है, तो यानी कि इवन नंबर है तो ये फिर से 2 से डिवाइड हो सकता है। तो एक और बार 2 से डिवाइड करते हैं, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 0 और 8। अब मैंने 0 क्यों लगाया, 2 1 ज़ा 2 करके तो 2 माइनस हो गया, नीचे 1 आया, और 1 जो है वो 2 से डिवाइड नहीं हो सकता क्योंकि 1 क्या है, छोटा। तो हमें क्या करना पड़ता है, पहले 0 लगाना पड़ता है ताकि 6 नीचे आ जाए। तो मैंने 0 लगाया, 6 नीचे आया तो क्या बना, 16। तो इसका आया 108। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं 108/6। अभी भी यहाँ पे क्या है, इवन नंबर, तो ये 2 से डिवाइड होंगे। तो नीचे आएगा 2 3 ज़ा 6 और ये आया 2 5 ज़ा 10 और 2 4 ज़ा 8, 54/3। अब हमारा ये स्मॉलेस्ट नंबर आ गया। अब मैं इसको इजीली डिवाइड कर सकती हूँ।
तो हम इसको सीधा डिवाइड कर लेते हैं 54 और 3, 3 1 ज़ा 3, माइनस किया बचा 2, 4 नीचे आएगा तो यहाँ पे आ गया आपका 3 8 ज़ा 24। ठीक है, आंसर कितना आया 18। तो यहाँ आएगा 18। डिस्टेंस किया है तो डिस्टेंस किस में दिया है आपका किलोमीटर में, तो यहाँ पे भी आएगा 18 किलोमीटर। ये है आपका आंसर। ओके, तो लास्ट में आप लिख सकते हैं देयरफॉर डिस्टेंस कवर्ड बाय 1 लीटर ऑफ पेट्रोल इज 18 किलोमीटर। ओके, अब करते हैं हम अपना लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे आपको बोला है फाइंड द एवरेज ऑफ दीज नंबर्स। इन सभी नंबरों का एवरेज निकालना। एवरेज कैसे निकाला जाता है? एवरेज हम निकालते हैं सम ऑफ ऑल दीज नंबर्स, यानी कि इन सब का सम 3 + 6 + 7 + 4 + 2 + 9 + 4 + 4, ठीक है, डिवाइड बाय दी टोटल नंबर्स। कितने नंबर आपको दिए हुए हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितने नंबर हैं 8। तो इस तरीके से एवरेज निकाला जाता है। ओके, तो यहाँ पे हमारा आगे क्या लिखूंगी मैं, एवरेज इज इक्वल टू इन सब का प्लस डिवाइडेड बाय दी जितनी ये क्वांटिटीज़ हैं यानी कि 8। तो इन सबको प्लस करेंगे हम तो ये हमारा बनता है 39 डिवाइड बाय नीचे क्या है 8। तो इनको डिवाइड करना है हमने, आइए यहाँ पे डिवाइड करते हैं। 39 को 8 से डिवाइड करना है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, 8 4 ज़ा 32 माइनस 9 में से 2 गए तो आपके पास कितना बचा 7 और ये 0। अब 8 से 7 होता नहीं है तो हम क्या लगाते हैं यहाँ पे डेसिमल। डेसिमल लगा लें अगर तो आगे क्या ऐड हो जाता है आपका एक 0, इसके लिए हम डेसिमल को लगाते हैं। ओके, तो यहाँ पे जब मैंने ये डेसिमल लगाया तो मेरे पास यहाँ पे आ गया 4 पॉइंट और नीचे एक 0 लग गया तो ये बन गया 70। अब मैं इसको 8 से डिवाइड कर सकती हूँ, तो नेक्स्ट क्या होगा मेरा 8 8 ज़ा 64, माइनस किया यहाँ पे बचा 6 और यहाँ हो गया 0। अब मैं एक एक 0 लगा सकती हूँ, क्यों, क्योंकि मैं ऑलरेडी डेसिमल यहाँ एक बार लिख चुकी हूँ। तो जितने भी डेसिमल के बाद मेरे अगर यहाँ पे कम नंबर बचता है तो मैं एक 0 अपने खुद से ऐड कर सकती हूँ, राइट। तो यहाँ पे मैंने 6 बचा था मेरा तो यह मैंने 0 ऐड किया। अब हम 8 को 60 से करेंगे तो नेक्स्ट मेरा आएगा 8 7 ज़ा 56, राइट, माइनस किया तो बचा 4, अब एक 0 यहाँ लग गया तो अब लिखूँगी मैं 8 5 ज़ा 40, हो गया ये। तो मेरा आंसर क्या आया 4.875। ये है आपका एवरेज ऑफ दीज नंबर्स। तो अगर डिवाइड करना है तो आप कुछ इस तरीके से इसको डिवाइड कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे आपका एक जो चैप्टर है ये भी ख़त्म होता है। आई होप आपको हमारी सारी वीडियो अच्छे से समझ में आएंगी। कोई भी क्वेश्चंस हो, कोई भी क्वेरीज हो तो हमें कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।